नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यूएचएस विद्यालय मुख्तियारपुर बेगूसराय में पोस्टेड हूं। हाल फिलहाल मेरा ये ट्रांसफर बीपीएससी क्वालिफाई होने के बाद नए अंदाज में मुझको वहां भेजा गया। नए अंदाज इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में जो लोग मुझको नियोजित शिक्षक के रूप में देखते थे, आज वही लोग बड़े सम्मान के साथ बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर के रूप में जब देखते हैं तो मुझको बहुत खुशी महसूस होता अंदर से। ये लगता है कि आज भी मैं वही हूं। कल भी मैं डॉक्टर राजीव ही था, आज भी डॉक्टर राजीव हूं, लेकिन कल का जो मेरा पद था वो नियोजित +2 टीचर था और आज बीपीएससी +2 टीचर हो गया। साथियों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि संगीत शिक्षक क्यों और कैसे बने। मुख्य मुद्दा यही है। मैं जब लगभग ये तमाम विघ्न बाधाओं को झेलते हुए यहां तक पहुंचा तो मैं आपसे यही शेयर करने आया कि जो बात मैं 50 वर्ष में अभी पहुंचा मैं यहां, उसके कई कारण थे। सरकार की गलत नीति, बहाली का नहीं निकलना, मैं योग्यता रखते हुए भी कभी वित्त रहित कॉलेज में अपनी जिंदगी बिताया, फिर एसटीईटी एग्जाम 11 में देने के बाद नियोजित शिक्षक के पद पे आया। उस समय भी एसटीईटी के जस्ट बाद एक प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ और बहाली होने में थोड़ा देर लग गया। कुछ लोग 13-14 में बहाल हुए, फिर सरकार की जो व्यवस्था थी होते 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 विभिन्न फेजों में लोग बहाल होते होते 2022 तक बहाल हुआ। छठे चरण में पास हुआ, क्वालिफाई किया कब? 11-12 में। नियुक्ति हो उसी बैच का 2022 तक हुआ और फिर देखिए कि क्या समय आ गया कि तुरंत बहाली निकला, तुरंत लोग पास होते गया और इतना फास्ट बहाली अभी हुआ 2023 में कि तुरंत एसटीईटी हुआ, तुरंत बीपीएससी हुआ, तुरंत नियुक्ति पत्र मिल गया और अभी पेमेंट आना शुरू हो गया है आज के डेट में। तो आप वैसे भाग्यशाली बैच में हैं जितने भाग्यशाली बैच में मैं नहीं था। आज आपके पास वर्तमान में करेंट ईयर्स में आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो जरूरत है कि आप समय के साथ साथ चलें। जहां मारामारी है, भीड़ है, हम भीड़ की तरफ जिंदगी को नहीं जीते हैं,
वहां राहत की सांस नहीं लेते हैं। एक बस में भी एक इंसान चलता है तो जहां खाली होता है आदमी चाहता है कि मैं वहां जाके खड़ा हूं तो थोड़ा राहत मिलेगा। तो लगभग 30 विषय है यहाँ, 30 सब्जेक्ट जिसका एग्जाम वगैरह होता है। लेकिन अब आपकी समझदारी है कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारे ढेर सारे ऐसे हैं विद्यार्थी जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो भी अलग से अगर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, चंडीगढ़ से वो संगीत के प्रति उनकी रुचि है और वहां क्वालिफाई होके आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप उधर फॉर्म नहीं भर के इधर भर देते हैं, इसलिए कि संगीत शिक्षक बनने के लिए आपको 2-3 चीजों से बचना पड़ता है। आप सहूलियत से कर लेते हैं। सबसे पहले कि आज भी कुछ लोगों में जानकारी के अभाव में बहकावे में आ जाते हैं कि कैफे वाला बोला कि आपके पास बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, तो आप 9, 10, 11, 12 का कैसे भरेंगे फॉर्म। तो मैं आपको ये आगाह करने आया कि अगर आप संगीत में कैरियर संभालना चाहते हैं तो वैसे तमाम स्टूडेंट जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको संगीत के प्रति रुचि है तो संगीत के क्षेत्र में आप योग्यता रखते हैं अच्छे, तो आपके लिए तमाम कुर्सियां खाली है। आपको संगीत शिक्षक बनने में सबसे पहले आप अपने गार्जियन का 2 लाख रुपया बचा देते हैं, आपको बीएड नहीं करना पड़ता है, और आप अपने जिंदगी का 2 वर्ष और बचा लेते हैं। अगर आप ऑनर्स किए तो सीधा फॉर्म भरते हैं एसटीटी का, बीपीएससी का, आप क्वालिफाई होइए, टीचर बन जाइए। 2 साल आपका उम्र भी बच गया, 2 लाख रुपया भी आपका बच गया गार्जियन का, और आप इसमें आप साइंस के भी हैं तो चूंकि ये डिप्लोमा डिग्री है और इसकी मान्यता है बिहार सरकार में, अलग मान्यता में केबीएस वगैरह में अब छांटने लगा है, लेकिन आप ऑनर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से ऑनर्स किए हुए हैं तो आप इधर से जब प्रभाकर कर लेते हैं, जो आप रेगुलर कोर्स में पढ़ते भी हैं और अलग से भी डिप्लोमा कोर्स मान्य इसलिए है कि 1926 की संस्था है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, जिसका सेंटर हम लोग भी चलाते हैं वर्षों से। तो आपको इसमें मनाही इसलिए नहीं होता है कि वो 4 बजे के बाद और 9 बजे रात तक संस्था चलती है सब दिन। उसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी इलाहाबाद में कहीं न कहीं सरकारी महकमे में किसी ऑफिस में कार्यरत हैं और उनको संगीत से रुचि है, तो 4 बजे के बाद यहाँ वो अपना ड्यूटी करते हैं, वो मान्य होता है, कहीं से उसमें प्रतिबंध नहीं है। तो आप संगीत की डिग्री लें, और सबसे बढ़िया कि अगर आप संगीत मैट्रिक में रखे हुए हैं, एकेडमिक में, इंटरमीडिएट में आर्ट्स के स्टूडेंट है तो संगीत रख लिए, ग्रेजुएशन में संगीत ऑनर्स रख लिए, तो आप कम मेहनत में अच्छा मार्क्स लाते हैं। ढेर सारी चीजें हैं संगीत में जो आप ऐसे भी घर में गुनगुनाते हुए अपने सीनियर्स के, गांव के मंडली से कुछ बातें, गांव के कलाकारों से जो सुनते हैं, वो भी कोर्स में है।
तो आपको आसानी से वो याद हो जाता है। संगीत का इतिहास हो या फिर संस्कार गीत हो, और आप विधिवत प्रायोगिक वर्ग जहां चलता है, जो विद्वान खोले हुए रहते हैं संस्था, उससे आप सीखते भी जाते हैं। तो सिर्फ जरूरत है क्या आपके लिए कि अगर आप इसमें आएंगे, कहा कि कीचड़ में चलेंगे तो उसको धोना पड़ेगा, असफल लोगों के साथ रहेंगे तो रोना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई जिसको निश्चित लक्ष्य पे जाना है, निश्चित जगह जाना है, तो ऐसा लोग नहीं करते हैं। क्या आप ऐसी ट्रेन में बैठना चाहेंगे जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं हो? तो फिर जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के आप कोई कार्य कैसे कर पाए? उसके लिए एक लक्ष्य, एक गोल जिंदगी का एक बनाना पड़ता है, जो शुरू में ही लोग तय कर लेते हैं जब वो 10th के छात्र होते हैं। कहा विद्वानों ने कि कामयाबी किसी की झोली में अपने आप नहीं गिरती है, बल्कि उसके लिए सतत प्रयास करते रहना पड़ता है। अगर आप भी 3D यानी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के नियम पर चलेंगे तो कामयाबी का परचम लहराने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात अलग है अपने में कि गांव में अभी भी जब लोग संगीत सीखते हैं तो गांव के लोग कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हुए जिनको आज भी सिर्फ मालूम है पढ़ने का मतलब, साइंस पढ़ रहा है तो डॉक्टर या इंजीनियर, दो ही पद मालूम है। आर्ट्स पढ़ रहा है तो लोग वो समझते हैं कि बेकार है। बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं तो बोलते हैं कि आर्ट्स में ही सबसे ज्यादा बहाली होती है, एसपी कलेक्टर बनते हैं। सब बात अपने अपने स्तर से लोग बोलते हैं, लेकिन आप आज सरकार की जो व्यवस्था है उसने तय कर दिया। अब गांव के लोग, हर लोग जानने लगे, क्योंकि गांव गांव में उत्क्रमित विद्यालय हो गया और हर जगह 9, 10, 11, 12 दोनों स्तर के शिक्षक को, आज भी कुछ स्कूलों में दोनों तरह के शिक्षक हैं संगीत के। वो दिन दूर नहीं जब हर एक गांव में, हर एक विद्यालय में संगीत शिक्षक होंगे और लोगों में ये एक मैसेज, एक संदेश जाना शुरू हो गया है। लोग हमारे यहाँ जो फॉर्म भरना और लोग शुरू कर दिए हैं, तेजी में सीखना शुरू कर दिए हैं। गांव में जो लोग सीखते नहीं थे वो लोग भी अब ट्यूशन फी दे करके रात में आके सीखते हैं यहाँ पे, या फुर्सत के दिनों में जिस दिन विद्यालय कार्य नहीं होता है उस दिन छुट्टियों में लोग सीखते हैं। संगीत का रॉयल शिक्षक ऐसे भी होता है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में। दोस्तों आप संगीत से अगर हैं तो देखेंगे सप्ताह का एक दिन ही होता है, गुरुजी सप्ताह का एक दिन सिखाते हैं, बाकी का 6 दिन विद्यार्थी उसका रियाज करता है। फिर सप्ताह में गुरुजी मिलते हैं और उनसे उस लेसन को सुनते हैं, फिर आगे का पाठ्यक्रम देते हैं। तो हर तरह से संगीत का शिक्षक बनना, मेहनत करना कठिन है। आपको मेहनत करना पड़ेगा सफलता पाने के लिए, लेकिन उसके बाद काम करने में, चूंकि संगीत कला साहित्य की चीज है, आपको उबाऊ नहीं बनाता है। आप जितना भी काम ईमानदारी से कीजिए और इच्छा शक्ति अपने काम के काबिलियत के प्रति बढ़ते जाएगी। इसलिए आप निश्चित रूप से संगीत शिक्षक को कैरियर में अपनाएं, और आप छोटे उम्र के भी हैं तो आप अलग से डिप्लोमा डिग्री
रेगुलर कोर्स आप 9, 10, 11, 12 करते हुए आप प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद हो या प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ हो, बिहार में संगीत शिक्षक बनने के लिए आप इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में या महाविद्यालयों में लेक्चरर बनने के लिए आप बाकायदा 10th में जाते हैं तो सब्जेक्ट म्यूजिक ले लीजिए, इंटर में म्यूजिक ले लीजिए, ग्रेजुएशन म्यूजिक ऑनर्स कीजिए, म्यूज कीजिए यूनिवर्सिटी से, नेट पीएचडी करते हुए आप सम्मानित लेक्चरर पद पर भी आप आसानी से पहुंचेंगे। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, आप इसलिए भी इसको अपना कैरियर बनाएं और आपके मन में जो भी कुछ सवाल उपजता होगा उसके निदान के लिए आप संगीत मंजूषा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सबका समाधान ये संगीत मंजूषा चैनल देती है। सफलता का 100% गारंटी हो रहा है। लगातार पिछले 2 परीक्षाओं में जो भी लोग संगीत मंजूषा चैनल फॉलो किए, मुझसे पेड कोर्स में शामिल होकर के ऑनलाइन पढ़ाई किए, वो आज सफल है। 100% सफल वैसे विद्यार्थी हैं जो संगीत मंजूषा चैनल के संग हैं और पेड कोर्स में पढ़ के अव्वल अंक इस बार भी लाया। बड़ी गर्व के साथ कहने में मुझको एक खुशी महसूस होता है, बहुत फक्र होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं में अव्वल अंक ला करके संगीत शिक्षक पद को सुशोभित करेंगे। आगे बस कुछ दिन बाकी है रिजल्ट आने में और फीडबैक के आधार पर मैं इसे ऐसा बोल रहा हूँ गर्व के साथ। तो आप भी संग हो जाइए संगीत मंजूषा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। कोई तरह की जानकारी लेना हो तो मेरा नंबर है 6287834651, व्हाट्सएप नंबर है 9534570701। आप मुझसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।